बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। तीन खबरें आप नाजरीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे मरियम नवाज ने ताकतवर हलकों को क्या पैगाम भेजा है, किस सोर्स से, किस तरीके से यह पैगाम मरियम नवाज की जानिब से ताकतवर हलकों तक पहुंचाया गया है और असल में यह पैगाम है क्या। इस खबर की तफसीलात आप नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का, गद्दारी का मुकदमा अगर दर्ज कर लिया जाता है तो इसका हुकूमत को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है और नवाज शरीफ बजाते खुद गद्दारी के इस मुकदमे के इंदराज के बाद कितना सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसका आगे चल के हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ ख़ानदान शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से कैसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और इस गिरफ्तारी के बाद हुकूमत और ताकतवर हल्के क्या सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। यह आज की हमारी तीन खबरें हैं जिस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, इस इजलास के बाद, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद जो मरियम नवाज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बहुत सारी चीज़ें नोट करने की हैं। बड़ी अहमियत की हामिल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज तो साफ बता रही थी कि वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो बेशक गिरफ्तार कर लिया जाए, और ये भी कहा गया कि मैं अपनी जमानत कबल इस गिरफ्तारी के लिए भी किसी अदालत से रजू नहीं करूंगी। लेकिन नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ताकतवर हलकों को जो पैगाम पहुंचाया गया वो पैगाम ये था दमादम मस्त कलंदर का कि अब मफाहमत की सियासत नहीं चलेगी, अब मुज़ाहमत की सियासत चलेगी। और ये पैगाम इस तरह से पहुंचाया गया कि अगर आप माजी में आप देखें मरियम नवाज की जानिब से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो मरियम नवाज के दाएं या बाएं तरफ आपको राना सनाउल्लाह नजर आएंगे, उस्मा बुखारी नजर आएंगी, अता तारा नजर आएंगे, एहसन इकबाल नजर आएंगे। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज की जानिब से की गई उसमें मरियम नवाज के दाएं तरफ जावेद हाशमी मौजूद थे, मरियम नवाज के जो बाएं तरफ थे वो परवेज़ रशीद मौजूद थे। और नाज़रीन, ये दोनों शख्सियात जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के इस्तारे जो है वो गर्दाने जाते हैं और इन्हें इस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ जो है वो कंसीडर किया जाता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पैगाम ताकतवर हलकों को दिया गया है कि शहबाज शरीफ तो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उनकी मुफाहमत की सियासत थी वो भी जेल की नज़र हो चुकी है। तो अब अगर चलेगी तो मुज़ाहमत की सियासत चलेगी और इनका जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके पहले जो मरियम नवाज के साथ जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मौजूद होते थे उन्होंने एक अपनी रेड लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई थी, एक रेड लाइन जो है वो खींची हुई थी, उससे आगे जो है वो क्रॉस नहीं करते थे। लेकिन ये दोनों जो शख्सियात हैं, जावेद हाशमी हैं, ये जो परवेज़ रशीद हैं, डॉन लीक्स का आपको पता है कि जब डॉन लीक्स की रिपोर्ट सामने आई थी तो इस डॉन लीक्स के बाद परवेज़ रशीद को अपना वजारत इत्तलात का ओहदा जो है वो छोड़ना पड़ा था। ये दोनों शख्सियात इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ समझी जाती हैं। और आज जो परवेज़ रशीद की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें भी बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है परवेज़ रशीद की जानिब से, जिसमें उनका ये कहना था कि आइन की बात करना, साफ शफाफ इंतखाबात की बात करना, किसी भी इदारे के साथ तसादम करना नहीं है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि तसादम तो वो करते हैं जो इलेक्शन चुराते हैं, जो इलेक्शन चोरी करते हैं, जो इलेक्शन में धांधली करते हैं। हमारा तो मुतालबा आइन पर अमल दरामद का है, हमारा मुतालबा तो साफ शफाफ इंतखाबात का है। और अगर कोई तसादम की बात करते हैं तो तसादम वो करते हैं जो इंतखाबात में शफाफियत नहीं लाते बल्कि इलेक्शन में जो है वो धांधली कराते हैं। और इसी बयान में परवेज़ रशीद की जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ तो लंदन से वापस आने वाले नहीं हैं जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता। और ये भी कहा गया, बल्कि वाज़ेह तौर पर कहा गया परवेज़ रशीद की जानिब से कि नवाज शरीफ को ना पहले इंसाफ मिला, ना अब इंसाफ मिलने की कोई तवक्को है। और अगर नवाज शरीफ सेहतमंद भी हो जाते हैं तो पार्टी उनसे जब तक दरख्वास्त नहीं करेगी, मुस्लिम लीग नवाज जब तक ये मुनासिब नहीं समझेगी, नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस नहीं आने दिया जाएगा। तो इस तरह से एक तो इस बात को भी तक़वियत मिलती है कि जो नवाज शरीफ कहते हैं कि जैसे ही मैं सेहतमंद हो जाऊंगा, मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, मैं पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा, तो इसमें बज़ाहिर नज़र आता है कि उनका फ़िलहाल वापस आने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो मरियम नवाज की मुज़ाहमत की सियासत जो हम देख रहे हैं और जिस किस्म का पैगाम कल मरियम नवाज ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ताकतवर हलकों को दिया है, हुकूमत को दिया है, वो तो अपनी जगह। लेकिन नवाज शरीफ ने जो कल तकरीर की थी उसमें एक चीज़ वाज़ेह नज़र आती है कि नवाज शरीफ भी कहीं ना कहीं NRO के तलबगार हैं, डील करना चाहते हैं और वो इसलिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं ताकतवर हलकों पर, हुकूमत पर, ताकि जो एक उन्हें शरीफ खानदान को रगड़ा लगाया जा रहा है उससे ये लगता है कि इस वक्त जो सांसें जो हैं वो शरीफ खानदान की, मुस्लिम लीग नवाज की, उनके गले तक आग खड़ी हुई हैं और मुश्किल की सूरत हाल में ये मुज़ाहमत की सियासत का जो है वो जो रास्ता जो है वो अपनाया गया है। नाज़रीन, जो बड़े लोग हैं, जो दाना लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है और आपने अगर उसको मारना पीटना भी है, एक कमरे में ले जाकर आप उस पर मारें पीटें, आप अपना
जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन इस दौरान इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि जितना भी आप तशद्दुद कर लें, अपने मुखालिफ के लिए आपने कोई खिड़की या दरवाज़ा ज़रूर खुला रखना है कि जब आपके तशद्दुद से वो तंग आ जाए तो वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो, उसके लिए फ़रार होने का कोई ना कोई रास्ता मौजूद हो। और दाना ये भी कहते हैं कि अगर आप फ़रार होने का रास्ता नहीं रखेंगे तो ऐसी सूरत में वो मार खाने वाला जिसे आप रगड़ा दे रहे होंगे, जिस पर आप तशद्दुद कर रहे होंगे, तो वो आपकी मार खाने के बाद इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो उठकर आपका गिरबान पकड़ लेगा और आपको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। लगता यह है कि इसी पॉलिसी के ऊपर जो है वो नून लीग की जानिब से, शरीफ खानदान की जानिब से अमल किया जा रहा है कि ताकतवर हलकों पर और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए और इस तरीके से अपने लिए जो भी कंसेशन हासिल हो सकती है उसकी राह जो है वो हमार की जाए। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हुकूमती वुज़रा की जानिब से बड़े ताबड़तोड़ किस्म के बयान दिए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आर्टिकल 6 के तहत नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका कितना हुकूमत सियासी फ़ायदा हासिल कर सकती है और इस मुकदमे के इंदराज के बाद नवाज शरीफ बसाते खुद कितना सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे और इसके कितने इम्कानात मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर आप गद्दारी का जो एक पाकिस्तान में कानून मौजूद है, आर्टिकल 6 को अगर पढ़ा जाए, इस जुर्म की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, उम्र कैद है। और इस जुर्म का जब मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, अगर हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है तो हुकूमत के लिए फ़ायदे हासिल करना तो बात की बात है। इस मुकदमे के इंदराज के बाद डायरेक्टली जो फ़ायदा पहुंचेगा वो नवाज शरीफ को इस तरह से पहुंचेगा कि फ़िलहाल तो अभी उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात जो हैं अदालतों में चल रहे हैं, करप्शन के केसेस के उनके खिलाफ जो है वो अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। इस मुकदमे के इंदराज के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ एक सियासी मुकदमा, एक नया सियासी मुकदमा बन जाएगा। और जब ये सियासी मुकदमा बनेगा और हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से तमाम चैनल्स को इस्तेमाल किया जाएगा, तो नवाज शरीफ के वापस लाने के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप नाज़रीन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पूरी दुनिया में, यूरोप में जो सज़ाए मौत है उसकी हौसला शिकनी की जाती है। इस सज़ा को बिल्कुल मगरबी ममालिक ने ख़त्म कर दिया है और जब भी किसी ऐसे मुजरम का मुतालबा किसी भी मुल्क की जानिब से किया जाता है जिसमें जुर्म की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत हो, तो उस मुल्क की जानिब से उस कैदी को, उस मुलज़म को मुतलका मुल्क के हवाले नहीं किया जाता और ये कह दिया जाता है कि क्योंकि इस जुर्म में सज़ा जो है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है, तो लिहाजा इस शख्स को हम आपके हवाले नहीं करने वाले। यही हमने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जब गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, इंटरपोल के जरिए हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब वापस लाने की कोशिश की थी तो इंटरपोल की जानिब से ये जवाब दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान को कि ये सियासी मुकदमा है, इस मुकदमे में सज़ाए मौत जो है वो हो सकती है परवेज़ मुशर्रफ को, लिहाजा हम परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो आपके हवाले नहीं करेंगे। हालांकि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त भी यूएई में मौजूद थे, आज भी यूएई में मौजूद हैं, तो लिहाजा इस तरह से एक ऐसी अटैम्प्ट हुकूमत की जानिब से की जाएगी जिसका अल्टीमेटली ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नवाज शरीफ को पहुँचेगा। और शायद यही बात है कि जो वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से इस बात की मुखालफत की गई कि नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मुकदमे के इंदराज के बाद वो एक सियासी के कैदी जो है वो गर्दाने जाएंगे, जबकि उनके खिलाफ पाकिस्तान में जो बदनवानी के मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, फौजदारी मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं और ये हुकूमत ने नहीं बनाए बल्कि इंटरनेशनल सतह पर जो पनामा लीक्स आया था उसके नतीजे में ये मुकदमा नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए हैं। और शायद फवाद चौधरी भी यही सोचते हैं कि अगर गद्दारी का मुकदमा नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज हो जाता है तो उसका हुकूमत को तो शायद कोई फ़ायदा ना पहुंचे, लेकिन नवाज शरीफ जो है अपनी सियासी पनाह का केस जो है शायद बरतानिया में ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। ये तो नाज़रीन हमारी दूसरी खबर होगी। तीसरी खबर पर हम बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसने हुकूमती हलकों को, उसने ताकतवर हलकों को क्या सोचने पर मजबूर कर दिया है और मुस्लिम लीग नवाज इस गिरफ्तारी से किस तरह से फ़ायदा उठा रही है। नाज़रीन, एक चीज़ तो मैं आपको पहले बयान कर चुका हूं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अब जो बयानिया सामने आ रहा है, मरियम नवाज का हो, शहबाज शरीफ का हो, उसमें तो वाज़ेह तौर पर यही बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद जो मफाहमत की सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर चलेगी तो मज़ामत की सियासत चलेगी, तसादम होता है तो हो जाए, लेकिन किसी किस्म का इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद ताकतवर हल्के ये सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ जब तक जेल से बाहर थे उनकी जानिब से किसी किस्म का इंतहाई इक़दाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ नहीं उठाया जाता था। ताकतवर हलकों को भी साथ लेकर वो चलते थे और कोई भी अटैम्प्ट ऐसी शहबाज शरीफ की जानिब से करने की तवक्को नहीं थी जिससे हुकूमत के लिए कोई खतरा हो, बल्कि शहबाज शरीफ खुद ये कहते थे कि इस हुकूमत को चलता रहना चाहिए, इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। बल्कि शहबाज शरीफ हुकूमती वज़रा ये भी सोचते हैं कि शहबाज शरीफ ये कहते थे कि इस हुकूमत जो है अपने बोझ तले खुद ही जो है वो नाकाम हो जाएगी।
तो इस तरह से आज हुकूमत ये सोचने पर मजबूर है और ताकतवर हलके भी ये सोचने लगे हैं कि शहबाज शरीफ जब जेल से बाहर थे तो किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका फायदा जो है वो हुकूमत को भी पहुंच रहा था, ताकतवर हलकों को भी पहुंच रहा था। लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम नवाज जो है वो भरपूर फायदा उठा रही है और मज़ामत की सियासत को सामने लेकर आई है और शहबाज शरीफ का जो मफामत का एक आइडियोलॉजी थी वो अब पसेपुश चली गई है। और इसका नुकसान आज ये देखा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी हो रहा है। जिस तरह से नवाज शरीफ अपनी तकरीरों में एस्टेब्लिशमेंट को, कौमी सलामती के इदारों को टारगेट करते हैं, हुकूमत को भी निशाना बनाते हैं, तो अब इस बात पर सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है कि नई जो सूरत हाल पैदा हुई है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद, इससे किस तरह से निपटा जाए, इस हवाले से नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया गया है।